नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बी पार्ट की दृष्टि से, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या। इससे पहले दोस्तों हमने राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है वो वीडियो डाल दिया है, तो वो भी आपको देख लेना है इस वीडियो के बाद में, और इसी वीडियो के एंड में वो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहे। साथ ही राजस्थान पुलिस के क्विज टेस्ट के लिए आप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं और चलते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है, वर्तमान में भारत में कौन क्या। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो टॉप 30 पद है उनके बारे में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम पूरी चर्चा करेंगे तो लगभग 200 से अधिक पद हो जाएंगे, जिनको याद करना मुश्किल है। तो मैं आपके सामने ऐसे 30 जो पद है वो वेरी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो लगभग 90% तो इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इनको याद कर लेंगे तो 90% चांस तो ये है कि इनमें से ही आपके आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप आसानी से जो ऑप्शन है उसके आधार पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ये आप सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। अब दोस्तों अगर बात करें कि किस नंबर के ये राष्ट्रपति है, तो दोस्तों ये है 14वें नंबर के राष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। तो वो है दोस्तों वेंकैया नायडू। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो वेंकैया नायडू है वो कौन से नंबर के हैं, तो वो है आपके 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। ये आप सभी को पता होगा, लेकिन अगर बात करें क्रम संख्या के अनुसार तो 15वें नंबर के ये प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो है आपके 14 नंबर के, उसके बाद में उपराष्ट्रपति 13 नंबर के, और जो आपके प्रधानमंत्री है वो 15 नंबर के। तो मैंने ये व्यक्तिगत के हिसाब से बताया है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करनी है कि मैंने आपको गलत बताया है। ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे अगर आप अलग अलग हिसाब से याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की। तो मुख्य न्यायाधीश 47वें नंबर के हैं, और कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। इसका शॉर्ट में नाम जो ये है, इनका शॉर्ट में भी नाम बोला जाता है SA बोबड़े, तो आपको वैसे कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो वो है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो देखिए दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य सदस्य। तो जो अन्य सदस्य हैं उनमें फिलहाल जो राजीव कुमार है उनका नया चयन हुआ है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी बात करें तो वो है दोस्तों आपके सुनील अरोड़ा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त की। तो वो है दोस्तों आपके संजय कोठारी। ठीक है दोस्तों, संजय कोठारी आपके सतर्कता आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो है दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का। ठीक है दोस्तों, विमल जुल्का। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी कौन है। देखिए दोस्तों, इसको जो अंग्रेजी वर्ड है इसका वो है अटॉर्नी जनरल। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर अटॉर्नी जनरल पूछा जाए या फिर महान्यायवादी पूछा जाए तो वो दोनों सेम ही है, और वो कौन है, के वेणुगोपाल। उसके बाद दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके एक सहायक भी होता है, तो वो कौन है, तो वो है आपके दोस्तों तुषार मेहता। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, ये भारत के पहले लोकपाल है, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और कौन है दोस्तों, ये PC घोष। अगर पूरा याद रखना चाहिए तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही ये लोकपाल नियुक्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये कौन है दोस्तों, ये है जनरल बिपिन रावत, और ये भी पहला ही पद है, तो ये भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। वैसे दोस्तों जो सारे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। तो इसी नाम से बना हुआ है, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष की। तो वो है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। तो पूरा नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि जो ऐसे इजी प्रश्न होते हैं उनके अंदर ऑप्शन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज किया जाता है। तो आपको याद होगा, लेकिन नाम अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष है। आपको पूरा ऐसे का ऐसे याद रखना है, ताकि जो वायुसेना और नौसेना के अध्यक्ष है उनमें आप कन्फ्यूज ना हो। अगर एयर चीफ की बात करेंगे, एयर यानी कि एयरफोर्स के है ये, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। उसके बाद में नौसेना अध्यक्ष, अगर नेवी की बात करें तो वो है दोस्तों
एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अब हम चलते हैं राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और वो कौन है? वेंकैया नायडू। उसके बाद दोस्तों उपसभापति कौन हो जो राज्यसभा है उसके? तो दोस्तों उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, उपसभापति और सभापति में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। महासचिव कौन है राज्यसभा के? तो दोस्तों महासचिव है देश दीपक वर्मा। कौन है? देश दीपक वर्मा है महासचिव राज्यसभा के। अब दोस्तों आपको पता होगा राज्यसभा और लोकसभा में एक तो होता है सत्ता पक्ष के नेता और एक होते हैं विपक्ष के नेता। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? ये है दोस्तों थावरचंद गहलोत। और वही विपक्ष के नेता कौन है? तो ये है दोस्तों आपके गुलाम नबी आज़ाद। और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये बीजेपी के हैं, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी थावरचंद गहलोत ही है। अब हमने राज्यसभा के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है श्रीमान ओम बिरला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये अपने राजस्थान से है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों इनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा। तो उस हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर लोकसभा महासचिव की बात करें तो वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। और ये पहली लोकसभा महिला महासचिव है, तो इनको अब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जैसे राज्यसभा में थे वैसे ही लोकसभा में भी है। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, यही बहुमत दल के नेता है और यही लोकसभा में सत्ता पक्ष के भी नेता है। अब विपक्ष के नेता कौन है दोस्तों? यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे कर देते हैं राहुल गांधी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह ऐसा आपको नहीं करना है। जो विपक्ष के नेता है वो है आपके अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो नीति आयोग है उसके बारे में। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के तो वो है राजीव कुमार। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है। अब संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। इनका भी हाल ही में चयन हुआ है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद में बात करते हैं एसएससी के यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के, तो वो है दोस्तों ब्रजराज शर्मा। अब दोस्तों बात करते हैं जो महिला और बाल अपराध से रिलेटेड जो पद है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों HL दत्तू। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। दोस्तों ये जो क्राइम वाला पार्ट है उसकी दृष्टि से ये तीनों ही पद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो किसी न किसी पारी में तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। उसके बाद सबसे एंड में आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों प्रियंक कानूनगो। ठीक है दोस्तों, प्रियंक कानूनगो है। और ये हमारे जो सुपर 30 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।